T24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 1090 चौराहे पर बड़ी संख्या में जुटे छात्र कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के नेतृत्व में धरना दिया और मुख्यमंत्री आवास की ओर पैदल मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने कई छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। भैया किस लिए धरना दे रहे हैं आप लोग? किस लिए धरना दे रहे हैं? देखिए भाई, ये हमारे युवा छात्रों को रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये गुंडा अपराधी व्यक्ति हैं और देखिए हमको मारे पीटे हैं। देखिए पूरा निशान दिखा रहे हैं। कौन मारे हैं? योगी जी के गुंडे। अध्यक्ष जी क्या कुछ है, क्यों आप लोग जो धरना दे रहे हैं? हम सबकी प्रमुख महासमाज छात्र सभा के बैनर पर जो विशाल धरना हो रहा है, हम 1090 चौराहे से लेकर कूच करने का काम करने जा रहे हैं आदरणीय विनीत कुशवाहा जी के आदेश पे। और जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, छात्रों पर तमाम उत्पीड़न करती आई है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो। हम छात्रों की सबसे पहले आवाज बुलंद करने का काम छात्र संघ के चुनाव हुआ करता था, सबसे पहले चुनाव बंद करने का उन्होंने काम किया है। और जब भी छात्र अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, उन पर या तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है या फिर मुकदमे ला दिए जाते हैं। हमने विगत वर्षों में देखा है कि पहले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, किसानों को बिल लेकर आए, उसमें धरना प्रदर्शन हुआ, उन्होंने बिल वापस लिया। छात्र सभा का लगातार प्रदर्शन जारी है। भाई लगातार छात्र सभा का जो है जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के जो है धरने में बैठे हुए हैं और उनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। भैया वहीं मिर्जापुर में माध्यमिक शिक्षणेतर कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। विंध्याचल मंडल अध्यक्ष जयराम यादव के नेतृत्व में पहुंचे कर्मचारियों ने मांग की कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों, लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी शिक्षकों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। लेकिन आज तक हम लोग शिक्षण कर्मचारियों के ऊपर इसका जो है कोई भी प्रावधान लागू नहीं हुआ। मानव संसाधन HRMS पोर्टल पे भी हम लोगों का कोई ग्राफ ओपन नहीं हो रहा है जिसमें हम लोग आवेदन कर सकें। तो मेरी सरकार और आयुक्त महोदय से यही मंशा है कि कृपया जो है इसको जल्द से जल्द हम लोगों को ग्राफ में भी अब इसको उचित ढंग से जो है संशोधन कर दिया जाए ताकि हम लोग भी कैशलेस का सुविधा प्राप्त किया जा सके और हमारे समस्त भाई भी इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। तमाम कर्मचारी हमारे प्रदेश स्तर के, देश स्तर के ऐसे हैं जो कि जरूरी नहीं है कि वो पैसे से संपन्न हो। तो हमारा गवर्नमेंट से यही निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो है जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित में इस डिसीजन को जल्द से जल्द जो है आगे बढ़ा दिया जाए। और जी मेरा नाम सुशांत सिंह है और ये अब हमारे घनश्याम सर प्रदेश संयुक्त मंत्री जो है प्रदेश मंत्री जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं घनश्याम दास के सरवानी, प्रदेश मंत्री माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी उत्तर प्रदेश मंडल का चूंकि यह कार्यक्रम है कैशलेस के संबंध में, इसलिए हमें संयोजक के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बेसिक को दे दिया गया है, उच्च शिक्षा को दे दिया गया है, रसोइयों को दे दिया गया है कैशलेस, माध्यमिक के शिक्षकेतर कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात करने पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का कोई विचार किया जा रहा है। ये लगभग 2 महीने का समय व्यतीत हो गया, अभी तक ये सुविधा से हम लोगों को वंचित किया गया है। इसी तत्क्रम में पूरे प्रदेश स्तर के कार्यक्रम के तहत मंडल मिर्जापुर में भी मंडल का ये कार्यक्रम के तहत माननीय आयुक्त महोदय को उक्त के संबंध में आज दिनांक 30/7/2026 को ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं मिर्जापुर में कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कथित पुतला दहन किए जाने के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई। जैसा कि आप देखे हैं कि देश को शर्मसार किया गया है भाजपा, RSS और
पुलिस के द्वारा बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने सभी लड़कों और लड़कियों का नीट वाले के मुद्दे पर सभी का साथ दिए थे। वो 28 तारीख को यहाँ पर कुछ जैसे जितना उसका निंदा किया जाए, भाजपा के लोग पुतला जलाए हैं। निश्चित रूप से इसका हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से इनको देंगे और प्रशासन से अब मांग करते हैं कि जल्द से जल्द FIR दर्ज करें, नहीं तो इसके बदले हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आप यह भी देखे हैं कि जो भाजपा और RSS के गुंडों ने लड़के आज हम लोग अपने जन नेता माननीय राहुल गांधी जी के पुतले को भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा संकट मोचन तिराहे पर जलाया गया 28 तारीख को। उसके विरोध में हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पुलिस प्रशासन को पत्रक दिया कि उन पर FIR किया जाए, मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके विरोध में आज हम लोगों ने आह्वान करके अपने साथियों को यहाँ इकट्ठा किया कि प्रशासन होश में आए और जागे कि अगर दूसरे दल के कार्यकर्ता अगर पुतला जलाते हैं तो तुरंत FIR होता है, और भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता किसी नेता का पुतला जलाने का काम करते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन देती है। ये दोहरा चरित्र पुलिस का क्यों? और जी बताया, आज कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे धरने प्रदर्शन बैठे हैं, क्या विषय है? आज जिला कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी के सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर के प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप हमारे जो हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे इसका नाजायज फायदा आप उठाते हैं, हमें आप रोक देते हैं, हमें आप हाउस अरेस्ट कर देते हैं। हम गांधीवादी हैं, हम उसको बर्दाश्त करते हैं। हम चाहते तो हमारे बंगले पर या इनके बंगले पर जहाँ आपने हाउस अरेस्ट किया वहाँ भी विवाद कर सकते थे, बवाल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और आप हमारे इसकी शालीनता का आप नाजायज प्रयोग कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को आप ताकत दे रहे हो, वो हमारे नेता का। वहीं बागपत के बड़ौत स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन और विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन में पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने और नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल धामा ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत प्रकोष्ठ का विस्तार किया जाएगा और मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए संगठन को गाँव-गाँव तक मजबूत किया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? ठाकुर शैलेंद्र सिंह। तो आज जो लोकदल कार्यालय पर प्रोग्राम हो रहा है, किस उद्देश्य से बैठक की गई? आज पंचायती राज प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा मुझे जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया राष्ट्रीय पंचायत राज संगठन राष्ट्रीय लोकदल का, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई प्रदेश अध्यक्ष। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियां हैं उन्हें गांव, मोहल्ले और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे, आदरणीय जयंत चौधरी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। सतीश जी, आज एक लोकदल कार्यालय पर क्या मामला है? आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामपाल धामा जी चुनने सारे प्रधान भी रहे हैं, उन्होंने क्षेत्रीय कमेटी घोषित की है, उसमें मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ क्षेत्र का नियुक्त किया। फिर अभी जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या रणनीति बना रहे हैं? आगे तो विधानसभा चुनाव है, उनमें क्या किया? पंचायत राज प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। आज कार्यालय पर जो बैठक हो रही है, यहाँ बड़ौत पार्टी कार्यालय में पंचायत राज प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में 2 नियुक्ति यहाँ पे हुई है। पंचायत राज प्रकोष्ठ के नेतागणों की तो जिलाध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया है। ये 2 नियुक्तियाँ हैं, इनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। के अजीतापुरा में मस्जिद के सामने वाली गली का है। जानकारी के मुताबिक कमरे का दरवाजा बंद होने पर सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां एक युवक का शव पड़ा मिला। शुरुआती जानकारी के अनुसार शव कई घंटे पुराना प्रतीत हो रहा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू के ललितपुर में प्रथम आगमन पर
कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शहर में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बुलडोजर और जेसीबी मशीनों से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। डीजे, वाहनों के काफिले और जयकारों के बीच क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से निकले स्वागत जुलूस में समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। वहीं फिरोजाबाद के सरकारी जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल परिसर में एक शातिर चोर मोबाइल फोन और चार्जर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने पहले भी ऐसी कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र की लेबर कॉलोनी में संपत्ति विवाद को लेकर एक महिला ने अपने ही बेटे पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता रुखसाना बेगम का आरोप है कि उनके पुत्र दानिश खान ने संपत्ति के विवाद में उनके साथ मारपीट की और विरोध करने पर बेटी शालिनी के साथ भी कथित रूप से लात घूंसों से हमला किया। पीड़िता का दावा है कि 23 जुलाई को भी मां बेटी के साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को दवाइयां खिलाकर मानसिक रूप से अस्वस्थ किया गया और अब वो पूरी तरह से बीमार है। मैं शालिनी खान लेबर कॉलोनी फिरोजाबाद की निवासी हूँ। मेरा भाई दानिश खान जो कि रिश्ते में मेरा सगा भाई है, अपने आप को किसान यूनियन का नेता बताता है सबको। वो आए दिन मेरे साथ मारपीट करता है और मेरे पिताजी के पास बहुत संपत्ति है जिसका वो अकेला वारिस बना बैठा है। मेरे पिताजी के द्वारा मेरी माँ को लिखित आधी संपत्ति है जो कि उसके लिए मेरी माँ को आए दिन ये मारता पीटता है, जिसका विरोध मैं करती हूँ। ये मुझे मारता है, मैं कुंवारी हूँ। आए दिन मेरी माँ ने इस मामले में थाने में कई बार रिपोर्ट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो ये कहता है मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो अपने आप को किसान यूनियन से जोड़ के ये कहता है कि कितना भी कुछ करो कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मेरा बेटा दानिश मेरे साथ, मेरी बच्ची शालिनी के साथ जो कुंवारी है तो मेरे साथ। वहीं सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर और गौकशी के आरोपी जावेद के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बूढ़ी जमुना तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति खनन जोन की तरफ से आते दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया परंतु रुकने के बजाय उन्होंने भागने की कोशिश की। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा भी उनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान वो घास या झुरमुटों की आड़ लेकर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी कार्य में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और एक व्यक्ति झुरमुट और झाड़ियों का सहारा लेते हुए भाग गया। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का। वहीं सहारनपुर पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। थाना गंगोह पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6,40,000 रुपए नगद, चोरी का मोबाइल फोन, चोरी के पैसों से खरीदी गई डिस्कवर बाइक, एक अन्य मोबाइल, साथ ही पीड़ित का आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मामला 29 जून 2026 का है, जब गंगोह क्षेत्र के लखनौती गांव में एक मकान से करीब 9,30,000 रुपए और मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया था। देखिए, जून महीने के एंड में 30 तारीख को ग्राम लखनौती में एक घर में घुस के चोरी की सूचना पुलिस की जानकारी में आई थी। पुलिस द्वारा तभी से घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगी हुई थी। एक जो मोबाइल फ़ोन चोरी में गया था, चोरी में कुल 9,30,000 और मोबाइल फ़ोन और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स गए थे। तो मोबाइल फ़ोन एवं अन्य मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे हम चोर को ट्रेस कर रहे थे। कुछ समय पहले सूचना आई कि वो मोबाइल फ़ोन एक्टिव हो गया है। उसी के आधार पर हमने चोर की निशानदेही की तथा उसको गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 6,30,000 रुपये, मोटरसाइकिल जो उसने चोरी के पैसों से खरीदी है, जो वादी था उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तथा जो थैले थे वो, उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन था जो हम जिसको ट्रेस कर रहे थे वो बरामद किया है।
जिस चोर को हमने गिरफ्तार किया उसका नाम बिलाल पुत्र। वहीं अलीगढ़ के प्रसिद्ध खेरेश्वर मंदिर में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर प्रशासन ने जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लाइनें बनाई हैं ताकि दर्शन और जलाभिषेक सुचारू रूप से हो सके। मंदिर परिसर में सामान्य श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं और पुरुषों के प्रवेश के लिए भी अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। वहीं कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के विरुहुन मार्ग स्थित असलातगंज के पास ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है और ट्रैक्टर चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के गोवापार में बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक के बकाया पैसों को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। घटना के दौरान सड़क पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए मऊ रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।